ओम नमस्ते जी। नमस्ते आज जी। आज स्वामी जी से पता करते हैं कि समाज में ईश्वर के नाम पर बहुत ज़्यादा मतभेद हैं कि वास्तव में ईश्वर है क्या चीज़। तो स्वामी जी ईश्वर के सत्य स्वरूप पे प्रकाश डालिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। देखिए, ऋषि दयानंद ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, आर्य रत्न उपदेश माला। उसमें ईश्वर की व्याख्या की है ऋषि दयानंद ने, जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है, तथा जो एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान निराकार सर्वत्र व्यापक अनादि और न्यायकारी दयालु और अजन्मा है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति करना, पालन और विनाश करना, सब जीवों के पाप पुण्य के फल को ठीक ठीक पहुंचाना, उसको ईश्वर कहते हैं। देखिए, ईश्वर को ना जानने के कारण ही लोग बाग कहीं मंदिरों में, कहीं मस्जिदों में, और कहीं पीरों पे, और कहीं गंगा जी स्नान करने में, और कहीं रामेश्वर काशी जाने में, और कहीं बद्रीनाथ केदारनाथ घूमने में, मंदिर मस्जिदों में घूमते फिरते हैं और कहते हैं कि हमें ईश्वर के दर्शन करने जाना है। ईश्वर मंदिरों में मिलेगा, केदारनाथ में मिलेगा, बद्रीनाथ में मिलेगा, हरिद्वार में मिलेगा, बैकुंठ लोक में मिलेगा। ईश्वर कहीं नहीं मिलने का है। ईश्वर तो हमारे अंग संग है, अंदर बाहर भीतर सब जगह विराजमान है। ईश्वर कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो साक्षात इन नेत्रों से दिखेगी। ईश्वर का अनुभूति, ईश्वर का अनुभव अगर हमें करना है तो अपने अंतःकरण में उस परमपिता परमात्मा को देखना है। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। परमपिता परमात्मा के दर्शन करने के लिए परमपिता परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति में जो हम अन्न फल फूल औषधि देखते हैं, हर तरह के नए नए वृक्ष देखते हैं, नए नए वृक्षों में नई नई खुशबू देखते हैं, तो वो सब ईश्वर के दर्शन कराती हैं। औषधियाँ और फल फूल आदि ये सब ईश्वर का ही दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं बना सकते। हम उसके बनाए हुए मटेरियल में से ही सब कुछ प्राप्त करके और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए सारी सुख सुविधाएं हमारे पैदा करने से पहले, इस पृथ्वी पे मनुष्य को उतारने से पहले, जो जो मनुष्य की उपभोग की वस्तुएं हैं वे सब परमपिता परमात्मा ने हमें पृथ्वी पे उतारने से पहले सब सुलभ करा दी हैं। तो इसलिए हम उस परमपिता परमात्मा का नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम कम से कम 1 घंटा ध्यान करना चाहिए। जो हम पूरे दिन क्रियाकलाप करते हैं, हम उस क्रियाकलाप को भी अपने मन में, अंतःकरण में उसे घुमाएं, उस रील को जो पूरे दिन हमने काम किया है। हमने किससे वार्तालाप करी, किससे बुरा बोला, किससे अच्छा बोला। जब हम आत्मनिरीक्षण कर लेंगे अपना, उस परमपिता परमात्मा की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, तो हम आत्मनिरीक्षण भी करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए सब मनुष्यों को उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। रोज नित्य प्रतिदिन संध्या उपासना भजन करना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा ही लास्ट में हमारा सखा, हमारा पिता, हमारा बंधु, हमारी माता वही है। हमारे किए हुए कर्मों का ठीक ठीक फल देने वाला वही परमात्मा है, अन्यथा और कोई ऐसा नहीं है जो हमें हमारे किए हुए कर्मों का फल ठीक ठीक दे सके। सभी श्रोतागणों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे श्रद्धापूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। ओम सम। देखिए जी, स्वामी जी ने आर्योदय रत्नमाला के माध्यम से जो स्वामी दयानंद जी की द्वारा रचित पुस्तक है, एक छोटी सी पुस्तक, तो ईश्वर के सत्य स्वरूप को की व्याख्या इन्होंने की है। तो हम ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानेंगे और अपना व्यवहार उसके अनुसार करेंगे और अपने जीवन को उन्नत बनाएंगे।
आजकल स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि ईश्वर अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं ले लेता और सर्वशक्तिमान है। इस सारी सृष्टि को बनाने वाला वही है और सभी जीवों के पाप पुण्य रूपी कर्म फल को देने वाला भी ईश्वर ही है। तो हम इन सब को जानकर हमारा व्यवहार भी इसी के अनुसार होगा और अपने जीवन में को उन्नत बनाएंगे। तो इसी आशा के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आप सभी को सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ओम।